हेलो दोस्तों, ऑर्बिटल केमिस्ट्री के यूट्यूब चैनल पे आपका एक बार फिर से स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर प्रीतेश मौर्य और आज हम लोग लेके आए हैं एक रिएक्शन जिसका नाम है कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस। तो आज हम लोग देखते हैं यहाँ पर कोल्बे इलेक्ट्रोलिसिस से कैसे एल्केन का फॉर्मेशन किया जाता है, एक हायर एल्केन का फॉर्मेशन कैसे किया जाता है, ठीक है, उसको हम लोग यहाँ पर देखने वाले हैं। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर बात करते हैं, अगर कोल्बे इलेक्ट्रोलिटिक मेथड की हम लोग बात करते हैं तो आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर क्या क्या यूज किया जाता है। तो यहाँ पर हम लोग क्या लेके चलते हैं, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेके चलते हैं, ठीक है। जैसे कि हम लोग बात करते हैं यहाँ पर CH3COONA, ठीक है। यहाँ पर सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड लेकर के चलते हैं और बताइएगा इसकी क्या करते हैं, एक्वस मीडियम मतलब इन प्रेजेंस ऑफ वाटर और एक इलेक्ट्रोलिटिक सेल यूज किया जाता है, ठीक है। इलेक्ट्रोलिटिक सेल हम लोग यूज करेंगे और सबको पता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या होगा, इसकी इलेक्ट्रोलिसिस होगी, ठीक है, इसकी इलेक्ट्रोलिसिस होगी और इलेक्ट्रोलिसिस होगी। सबको पता है इलेक्ट्रोलिटिक सेल में क्या यूज होता है, आपको पता है वहां पर वहां पर क्या हो जाता है, एनोड और कैथोड पाया जाता है, ठीक है। तो जिसकी वजह से आपको डिफरेंट डिफरेंट आप बताओगे इलेक्ट्रोड पे डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स मिलने वाला है। क्या मिलता है उसको हम लोग बात करते हैं। तो बात करते हैं जब इलेक्ट्रोलिटिक सेल में वहां पर क्या हो जाता है, इलेक्ट्रोलिसिस होता है, तो आपको क्या मिलता है यहाँ पर CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 एल्केन मिलता है और प्लस वहां पर कार्बन डाइऑक्साइड, और ये दोनों प्रोडक्ट जो हो जाते हैं आपको एनोड पे मिलने वाले, ठीक है। और साथ ही साथ हम लोग बात करते हैं वहां पर आपको NaOH और H2 भी मिलता है, लेकिन ये दोनों जो प्रोडक्ट है वो आपको कहां पर मिलने वाले हैं, कैथोड पे मिलता है, ठीक है। ये होती है इसकी मेन रिएक्शन। और अगर हम लोग केवल यहां से इसको समझने की कोशिश करते हैं तो पता ही नहीं चलता है कि कहां पर ये सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर कह सकते हैं यहाँ पर सोडियम एसीटेट लेके चल रहे हैं और उसकी इलेक्ट्रोलिसिस कर रहे हैं और इतने सारे प्रोडक्ट्स कैसे बन रहे हैं, ठीक है। ये कैसे होता है इसी को हम लोग यहाँ पर समझते हैं। आपके एनसीईआरटी में इसकी मैकेनिज्म भी बताई गई है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि यहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, इसके 2 मोल यूज करते हैं, ठीक है, और वाटर के भी यहाँ पर 2 मोल खर्च होंगे, तब जाकर के इतना सारा ढेर सारा प्रोडक्ट वहां पर बनके तैयार हो जाता है, ठीक है। अब आपको देखना है ये प्रोडक्ट कैसे बनते हैं, फिर उसके बाद मैं आपको ट्रिक भी बताऊंगा कि कैसे हम लोग वहां पर शॉर्ट में इसको देख करके वहां पर क्वेश्चंस को कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि वहां पर रिएक्शंस क्या होता है। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं यहाँ पर इलेक्ट्रोड, कौन से इलेक्ट्रोड की बात कर रहे हैं, रिएक्शन एट एनोड। एनोड पे कौन सी रिएक्शंस होती है, सबको पता है एनोड पे क्या हो जाता है, पॉजिटिव चार्ज होता है। और ये भी आपको पता होना चाहिए AOCR से हम लोग याद कर सकते हैं, ठीक है। एनोड पे ऑलवेज क्या होता है, O फॉर ऑक्सीडेशन, एनोड पे क्या हो जाता है, ऑक्सीडेशन। और अगर कैथोड की बात करते हैं हमेशा, ठीक है, आपको याद रखना है कैथोड पे क्या हो जाता है, रिडक्शन हो जाता है, ठीक है। एनोड पे जो कुछ भी होगा वो ऑक्सीडेशन के थ्रू होगा और कैथोड पे जो कुछ भी आपको मिलेगा ड्यू टू रिडक्शन के थ्रू मिलता है। तो चलिए हम लोग यहाँ पर बात करते हैं कि आपको बताया सबसे पहले आपको तो ये ध्यान देना पड़ेगा, जब यहाँ पर ये सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड को हम लोग वाटर में डालते हैं तो क्या होता होगा, आप बताओगे CH3COONA जो हमने एग्जांपल लिया, ठीक है, जब इसको वाटर में डालेंगे तो वाटर में जाते ही ये अपने आयंस में डिसोसिएट हो जाएगा। तो आप बताओगे CH3COO माइनस, ठीक है, और यहाँ पर क्या हो जाता है Na प्लस, ठीक है, एसिटेट आयन और Na प्लस में डिसोसिएट हो जाता है। क्योंकि इसके 2 मोल हम लोग को लेके चलना है तो आप बताओगे यहाँ पर इसके 2 मोल यूज करेंगे तो 2 मोल एसिटेट आयन और 2 मोल Na प्लस आपको एक्वस मीडियम में मिलने वाला है, ठीक है। जैसे ही इस साल्ट को हम लोग वाटर में डालते हैं तो ये प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है। अब क्या हो जाता है यहाँ पर, जैसे अगर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, रिएक्शन एट एनोड, तो आपको पता है एनोड पे पॉजिटिव चार्ज होता है, तो पॉजिटिव चार्ज पे कौन सा आयन जाएगा, आप बताओगे यहाँ पर जाता है ये माइनस वाला। तो क्या हो जाएगा यहाँ पर हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि यहाँ पर CH3COO माइनस, ठीक है, ये है। इसको अगर और अच्छे से लिखना चाहें तो हम लोग इसको ऐसे लिखते हैं कि आपको समझ में आए, CH3COO माइनस, ठीक है, ऐसे, ठीक है। यही तो हुआ, इसके ऊपर माइनस चार्ज क्यों है, क्योंकि इसके पास क्या हो जाता है, अपना खुद का इलेक्ट्रॉन है और जिसके साथ इसने बॉन्ड को तोड़ा है उसका भी इलेक्ट्रॉन लेकर के यहाँ पर है। अब ये जैसे ही क्या कर जाता है, यहाँ पर जाता है एनोड पे, तो एनोड पे जाते ही ये अपने आप को डिस्चार्ज करना चाहता है। और डिस्चार्ज कैसे कर सकता है, मतलब अपने चार्ज को खत्म करना चाहता है। और चार्ज को खत्म करने का एक ही चारा है, जो 2 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेके आए उस इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल। तो ये क्या करते हैं, एनोड पे जाते ही उस एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देते हैं, क्योंकि इन दोनों इलेक्ट्रॉन जो 2 पॉइंट मैंने दिखाया इसमें से किसका है, कि दूसरे का इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और दूसरे का जो इलेक्ट्रॉन ये लेके आए उसकी वजह से इनके ऊपर एक माइनस चार्ज है।
अब यहाँ पर मैंने आपको ये बताया कि एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया तो अब ये डिस्चार्ज हो जाता है। चूंकि हम लोग 2 मोल लेके चल रहे हैं तो यहाँ पर हम लोग अगर 2 लिखते हैं मतलब 2 मॉलिक्यूल इसके हैं तो एक से एक इलेक्ट्रॉन निकला होगा, दूसरे से क्या हो जाएगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा। अब यहाँ पर क्या हो जाता है, जब इलेक्ट्रॉन निकलने के बाद ये कुछ ऐसे बन गया होगा CH3COO। अब इसका जो एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन था, जो इसका खुद का इलेक्ट्रॉन वहां पर आपको दिखाई दे रहा है। अब आपको ध्यान ये देना है कि अब जैसे इसके पास यहाँ पर एक एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन दिखाई देता है, मतलब एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पर दिखाई देता है, तो ये क्या हो जाता है, फ्री रेडिकल हो जाता है। और फ्री रेडिकल होने की वजह से उसकी इतनी ज्यादा रिएक्टिविटी होती है, ये क्या कर जाता है, इनको अपनी तरफ खींचने लगता है, कहता है कि आके मुझसे रिएक्शंस कर जाओ। ठीक है, अब आपको पता है कि अगर ये जाकर के इसके साथ रिएक्शंस करना चाहता है तो इसको क्या करना पड़ेगा। ठीक है, फ्री रेडिकल के साथ अगर किसी को बॉन्ड बनाना है तो खुद के ऊपर फ्री रेडिकल लाना पड़ेगा। तो उसके लिए ये क्या कर जाता है, अपने कार्बन कार्बन के बीच के बॉन्ड को कैसे तोड़ता है, आप बताओगे, होमोलिटिकली उसको तोड़ने का काम करता है। होमोलिटिकली तोड़ता है मतलब यहाँ पर जो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन थे, एक इलेक्ट्रॉन ये रखता है और इलेक्ट्रॉन ये रखता है, और जैसे ही एक इलेक्ट्रॉन इसका एक इलेक्ट्रॉन इसका, ये क्या कर जाएंगे, आपस में मिल जाएंगे। और अगर आप इसको ध्यान से देखो तो इनके बीच में एक और बॉन्ड बन जाएगा, और ये क्या बन जाएगा, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं। तो अगर आप यहाँ पर ध्यान दोगे तो आपको ये मिलेगा, यहाँ पर 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहे हैं। ठीक है, क्या हो जाता है, 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड यहाँ से रिलीज हो जाता है। ठीक है, क्योंकि 2 लेकर के चल रहे हैं हम लोग, जो भी निकलेगा 2 के रूप में निकलता है। ठीक है, तो आपको दिख रहा है पहला यहाँ पर प्रोडक्ट, सब कुछ घटनाएं कहाँ पर घट रही है, एनोड पे हो रही है। तो कार्बन डाइऑक्साइड आपको पहला निकलता हुआ दिखाई दिया। और दूसरा अगर आपको देखोगे तो आप बताओगे मेथाइल फ्री रेडिकल के 2 मोल यहाँ पर बचे रह जाते हैं। मतलब अगर हम लोग लिख दे इसको अलग अलग, एक मोल ये हुआ प्लस दूसरा मोल क्या हो जाता है, ये हो जाता है। ठीक है, ऐसे हो जाता है। और ये दोनों मोल ही आपस में क्या कर जाते हैं, मिल जाते हैं, और मिल करके वहां पर क्या बना लेंगे, CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 का फॉर्मेशन कर देते हैं। तो ओवरऑल अगर हम लोग नोटिस करते हैं तो यहाँ पर आप बताओगे एक प्रोडक्ट तो ये हो गया, और दूसरा प्रोडक्ट हमारा यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड, और ये पूरा का पूरा कहाँ पर बन रहा है, आप बताओगे एनोड पे। इसलिए मैंने यहाँ पर बताया आपको CH3 सिंगल बॉन्ड CH3 और कार्बन डाइऑक्साइड ये कहाँ पर मिल रहा है, आप बताओगे एनोड पे। तो ये एनोड का प्रोडक्ट है। तो कभी भी अगर आपसे पूछा जाए इलेक्ट्रोलिटिक कोल्बे इलेक्ट्रोलिटिस के दौरान एनोड पे कौन सा प्रोडक्ट आपको मिलता है, आप बताओगे वहां पर हमको क्या होता है, जो भी प्रोडक्ट होगा वो ऑक्सीडेशन का प्रोडक्ट होगा, और आप बताओगे वहां पर एल्केन मिलता है और क्या मिल जाता है, कार्बन डाइऑक्साइड। ठीक है, तो ये चीजें यहां पर आपको। फिर अगर हम लोग बात करते हैं, ये तो रिएक्शंस हो जाती है एनोड की। फिर हम लोग बात करते हैं रिएक्शन एट कैथोड। कैथोड पे कौन सी रिएक्शन हुई होगी, और सबको पता है कैथोड पे होता है कौन सा चार्ज, नेगेटिव चार्ज। अब आपको ध्यान देना है यहाँ पर, चूंकि नेगेटिव चार्ज है तो यहाँ पर क्या जाएगा, आप बताओगे सोडियम। ठीक है, तो सोडियम कहाँ जाएगा, आप बताओगे Na+, ये खिंच के जाएगा माइनस वाले इलेक्ट्रोड की तरफ, मतलब कैथोड की तरफ। जब कैथोड पे जाता है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन जो रिलीज हुए थे कहाँ पर, एनोड पे, अब वो कैथोड पे आ जाते हैं, और कैथोड से इन्हीं दोनों इलेक्ट्रॉन को कौन एक्सेप्ट कर लेता है, सोडियम। सोडियम इन्हीं दोनों इलेक्ट्रॉन को क्या कर लेता है, एक्सेप्ट कर लेता है, क्योंकि ये भी अपने आप को डिस्चार्ज करना चाहता है। अगर कोई प्लस वाला अपने चार्ज को खत्म करना चाहता है तो उसको क्या लेना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, चूंकि 2 मोल की बात कर रहे हैं तो 2 मोल इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करता है, और आप बताओगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, Na का फॉर्मेशन हो जाता है। ठीक है, और चूंकि वहां पर वाटर चल रहा है तो अब आप बताओगे वहां पर क्या हो जाएगा, ये Na जो बनता है ये क्या करता है, 2 मोल वाटर। ठीक है, जो यहाँ पर वाटर, इसको मैं ऐसे लिख देता हूँ HOH, इससे रिएक्शन करता है। तो Na क्या करेगा, आप बताओगे Na जाता है वाटर का OH वाला हिस्सा ले लेता है, और लेने की वजह से वहां पर क्या बन जाएगा, आप बताओगे 2NaOH। ठीक है, और ये जो बचे हुए 2 H हैं ये क्या करेंगे, Na क्या करता है, इनको तोड़ करके बाहर निकाल देता है, और यहाँ पर H2 गैस भी रिलीज होने लगती है। लेकिन ये दोनों प्रोडक्ट आपको कहाँ पर मिल रहे हैं, कैथोड पे। इसलिए मैंने आपको बताया था कि NaOH और H2 गैस आपको कहाँ पर मिलती है, कैथोड पे मिलती है। और अगर हम लोग बात करते हैं एल्केन और कार्बन डाइऑक्साइड हम लोग को कहाँ पर मिलता है, आप बताओगे ये एनोड पे मिलता है। ये तो इसका यहाँ पर मैंने आपको बताया पूरी मैकेनिज्म जो कि आपके एनसीईआरटी में दिया गया था। ठीक है, तो आपको ऐसा कोई भी वहां पर रिएक्शंस आपसे, या फिर कोई भी आपको यहाँ पर साल्ट, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड दे दिया जाएगा, और आपसे कहा जाएगा कि भैया इसका इलेक्ट्रोलिटिक मेथड से क्या करो, कोल्बे इलेक्ट्रोलिटिक मेथड से इसकी इलेक्ट्रोलिसिस करो, और बताओ कौन कौन सा प्रोडक्ट हम लोग को मिलने वाला है। ठीक है, तो एक चीज आपको ध्यान ये देना है कि यहाँ पर जो हम लोग क्या करते थे, ठीक है, यहाँ पर 2 कार्बन का हम लोग साल्ट लेके चलते थे। ठीक है, तो इसमें हम लोग ये देखते थे यहाँ पर हमारा एल्केन कितने कार्बन का बनता है, आप बताओगे 2 कार्बन का एल्केन बन के तैयार हो जाता है।
ठीक है, तो ये चीज आपको यहाँ पर ध्यान देना है, क्योंकि यहाँ पर एक तो कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाता था, ठीक है, और बचे हुए यहाँ पर, ठीक है, इसी के दो मॉलिक्यूल्स बन जाते थे, जैसे कि मैंने आपको बताया यहाँ पर फ्री रेडिकल बनता है, और यहाँ पर क्या हो जाता है, आप बताओगे दोनों फ्री रेडिकल आपस में कंबाइन करते थे और एल्केन का फॉर्मेशन करते थे। तो कहने का मतलब यहाँ पर भी एक लंबी चेन का एल्केन का फॉर्मेशन हम लोग कर सकते हैं, जैसे कि हम लोग वुड्स रिएक्शंस में किया करते थे। ठीक है, अब मैं आपको यहाँ पर कुछ ट्रिक्स बताता हूँ कि उस ट्रिक से हम लोग कैसे इसको देख करके तुरंत वहां पर इसके प्रोडक्ट्स को बना सकते हैं। ठीक है, देखते हैं हम लोग यहाँ पर। देखो अब इसको हम लोग ट्रिक से कैसे करते हैं। तो अगर हमको कोई भी यहां पर दे दिया जाता है, जैसे मान लिया यहां पर CH3 CH2 COONA, ठीक है, सोडियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड या फिर पोटेशियम साल्ट ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, और यहाँ पर वाटर, और यहाँ पर हमसे कहा जाए कि इसके इलेक्ट्रोलिसिस करना है। ठीक है, प्रोडक्ट बताओ क्या बनने वाला है। तो अब पूरी मैकेनिज्म लोग यूज नहीं करते, लेकिन आपको ये तो पहचानना ही पड़ेगा, हाँ ये कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड चल रहा है यहाँ पर। ठीक है, तो आपको इसके 2 मोल यूज करने हैं, इसके भी 2 मोल यूज करने हैं। अब आपको पता करना है इसको कैसे लिखना है। हम लोग क्या करते हैं, इसके दोनों मोल को ऐसे लिखते हैं। एक मोल को यहां पर लिखते हैं CH3 CH2 COONA, ठीक है, ऐसे लिखते हैं, और दूसरे वाले मोल को हम लोग इसके जस्ट नीचे लिखते हैं CH3 CH2 COONA। ठीक है, और वाटर को तो हमें पता है हम लोग ऐसे HOH करके लिखने वाले। तो हम लोग को यहां पर क्या करना है, ठीक है, इस मॉलिक्यूल को यहां से क्रॉस करना है। ठीक है, यहां से इसको काट देना है। ठीक है, जहां पर COH CO स्टार्ट होता है उससे पहले, और यहां पर Na। ठीक है, इसको जब लोग यहां पर काट देते हैं तो आपको पता है ये क्या बचा, कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन 2 ऑक्सीजन, कार्बन 2 ऑक्सीजन, मतलब 2 कार्बन डाइऑक्साइड। और साथ ही साथ यहाँ पर ये दोनों मॉलिक्यूल्स क्या हो जाते हैं, आपस में जुड़ जाएंगे। तो यहाँ पर CH3 CH2 CH2 CH3 ये आपस में जुड़ जाएंगे, और ये दोनों मिल करके वहां पर 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड का फॉर्मेशन करेंगे। तो मैं यहाँ पर आपको प्रोडक्ट लिख करके दिखा रहा हूँ। तो यहाँ से हम लोग लिखना शुरू करते हैं। आप बताओगे यहाँ पर CH3 CH2, फिर से क्या हो जाएगा CH2 CH3। ठीक है, ये आपस में मिलकर के यहां पर बनाते हैं, और यहां पर आपको दिख रहा है क्या निकल रहा है, 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज हो रहा है। ठीक है, ये दोनों प्रोडक्ट कहां पर मिल रहे हैं आपको, एनोड पे। ठीक है, साथ ही साथ यहां पर Na किसके साथ जाएगा, आप बताओगे वाटर के OH के साथ, और ये दो हैं तो यहां पर क्या करता है, 2 OH के साथ मिल करके 2 NaOH का फॉर्मेशन करेगा, और दोनों H यहां से निकल जाएंगे, तो आप बताओगे H2 गैस रिलीज हो जाती है। ठीक है, तो ऐसे हम लोग क्या करते हैं, कोई भी यहां पर हम लोग कर सकते हैं। एक दो एग्जांपल और देखते हैं हम लोग यहां पर। ठीक है, तो आसानी से आप इसको यहां पर ऐसा बाइसेक्ट कर सकते हो, काट करके आसानी से बना सकते हो। पूरी मैकेनिज्म आपको यूज नहीं करनी है, आप ऐसे यहां पर बस याद रहे कि जहां पर COO ग्रुप स्टार्ट होता है उसके जस्ट पहले यहां पर कार्बन से हम लोग यहां पर इसको काट देते हैं, जिसकी वजह से यहां पर बचे हुए जितने भी लोग इनको आपस में जोड़ दिया जाएगा। यहां पर आपको कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा, और Na हो जाएगा वाटर से रिएक्शन करके NaOH और H2 गैस को इवॉल्व करेगा। ठीक है, अगला एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं यहां पर। चलिए यहां पर बात करते हैं CH3 CH2 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 COO के, इस बार मैं के ले रहा हूं। ठीक है, चाहे Na हो चाहे के हो। एक बार फिर से वही पूरा रिएक्शन आपको ऐसे ही लिखा होगा। ठीक है, वाटर, और यहाँ पर अगर मिलेगा इलेक्ट्रोलिसिस लिख दिया जाएगा, और प्रोडक्ट पूछा जाएगा। ठीक है, तो हम लोग करना क्या है, मैंने आपको बताया ट्रिक कैसे यूज करना है। इसके दोनों मोल को एक दूसरे के ऊपर नीचे लिख दो, CH3 CH2 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 COO के। ठीक है, एक मोल यहाँ पर लिख दिया, और दूसरे मोल को हम लोग क्या करते हैं, इसके जस्ट नीचे लिखते हैं यहाँ पर CH3 CH2 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 COO के। ठीक है, और साथ ही साथ यहां पर हम लोग क्या करते हैं, वाटर को लिख देते हैं, और वाटर कितने मोल, 2 मोल, HOH। ठीक है, ऐसे हो जाता है। फिर अब मैंने कहा था कहां से इसको हम लोग को काटना है, यहां पर जहां से COH वाला ग्रुप स्टार्ट होता है उसके जस्ट पहले ऐसे काट दो। ठीक है, फिर उसके बाद जहां पर ये आपका Na या फिर K होता है उसके पहले। ठीक है, तो ऐसे काट देते हैं। तो यहाँ पर जो बचा हुआ ग्रुप है ये आपस में ही क्या कर जाते हैं, ये आपस में ही जुड़ जाते हैं। ठीक है, और आप बताओगे यहाँ पर कितना, 1 2 3 4 5 6 7 8 कार्बन का यहाँ पर क्या हो जाता है, एक एल्केन बन जाता है।
ठीक है, 8 कार्बन का एल्केन बन जाएगा। ठीक है, इसको हम लोग लिखना चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं CH3, ऐसे शॉर्ट में आप लिख सकते हो CH2 का होल 4 होल 6 CH3। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर 8 कार्बन का सीधा एल्केन बन जाएगा और साथ ही साथ ये तो प्रोडक्ट आपका बनने ही वाला है, 2 मोल कार्बन डाइऑक्साइड तो निकलने ही वाले। ठीक है, ये आपका कहाँ का प्रोडक्ट है आप बताओगे, एनोड का प्रोडक्ट है। और साथ ही साथ अगर हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, ये बनाएगा KOH 2 मोल और यहाँ पर H2 को रिलीज करता है। तो ये इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड बहुत ही सिंपल सा है। ठीक है, मैकेनिज्म से भी आप इसको आसानी से देख सकते हो, या फिर जो मैंने आपको ट्रिक बताया, आपको पता होना चाहिए कि जब इलेक्ट्रोलाइटिक मेथड आएगा कोल्बे इलेक्ट्रोलाइटिक, इसके 2 मोल ही यूज किए जाएंगे जैसे, और कभी भी आपको रिएक्शन में नहीं लिखा जाएगा इसके 2 मोल एक बार में, आपको खुद पहचानना वहां पर इसके 2 मोल यूज किए जाते थे, जैसे वुड्स रिएक्शन में इसका यूज किया जाता था। तो आज हम लोग इतना ही करते हैं। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लग रहा है तो आप इसको लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, ठीक है, उसको शेयर करिए। अगर आपको लगता है कि कोई जो भी नेमिंग रिएक्शंस है, ठीक है, जिस पे वीडियो बनाना चाहिए आपको, तो आप बताइए, आप उसको कमेंट करिए, हम उसको जरूर बनाएंगे। ठीक है, थैंक यू।